बहुत समय पहले की बात है। पर्शिया में एक सुल्तान रहता था जिसका नाम था समरकंद का शहरयार। शहरयार अपनी बेगम को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसे अपनी बेगम को ऐशो आराम देने में काफी खुशी मिलती थी। कई सालों बाद शहरयार को ऐसा लगा कि उसकी बेगम उसे धोखा दे रही है, तो उसने ऐलान कर दिया कि सारी औरतें धोखेबाज होती हैं और अपनी बेगम का सर कलम कर दिया। इससे उसके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने सोच लिया कि अब वो कभी भी किसी भी औरत को किसी भी हाल में सुल्ताना नहीं बनने देगा। तो हर शाम वो एक नई लड़की से शादी करता और अगले दिन उसे सुल्ताना की पदवी मिलने से पहले ही मार देता। इसके बाद उससे हर लड़की डरने लगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो बड़ी बेरहमी से उन्हें मारता गया। उसके ऐसे बर्ताव से हर कोई डरने लगा। उसके वजीर की खुद 2 बेटियां थीं, जिनके नाम थे शहरजाद और दीनरजाद। अब्बा हुजूर, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, आप हमें मना तो नहीं करेंगे? अगर तुम्हारी मांग जायज होगी तो मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता हूँ। हम सुल्तान के इस जुल्म को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं और यहाँ की माओं और उनकी बेटियों पर जो खौफ का साया मंडरा रहा है, उससे उन्हें आजाद कराना चाहते हैं। तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन इतना मुश्किल काम तुम करोगी कैसे? अब्बा हुजूर, वो आप ही है ना जो सुल्तान को हर रोज एक नई बीवी मुहैया कराते हैं। हमारी दरखास्त है कि आप हमें उनकी बीवी बनाकर महल भेज दें। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात आई कैसे? क्या तुम्हें पता भी है कि उसकी बेगम बनकर तुम्हारी जान जाना तय है? जी अब्बा हुजूर, हमें पता है और हमें इस बात का कोई खौफ नहीं। अगर हम नाकाम हुए तो एक शहीद के तौर पर मारे जाएंगे और अगर कामयाब हो गए तो ये हमारे मुल्क के लिए एक बड़ी खिदमत होगी। इससे कुछ नहीं होगा। मैं अपनी बेटी को मरने नहीं दे सकता हूँ। हमारी आपसे गुजारिश है, हमारी बात मान लीजिए। अरे ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम जानबूझकर मरना चाहती हो? बताओ। लेकिन शहरजाद ने अपने अब्बा की बात मानने से इनकार कर दिया। परेशान होकर वजीर को बेटी की बात माननी पड़ी और वो दुखी मन से महल में गया सुल्तान को ये बताने कि आज शाम वो शहरजाद को उसके पास लाएगा। सुल्तान ने ये खबर सुनी तो काफी हैरान हो गया। अपनी बात से मत मुकरना वजीर, आप जानते हैं इससे आपकी बेटी की जान भी जा सकती है। अगर आपने इनकार किया तो मैं आपकी गर्दन अपनी तलवार से कलम कर दूंगा। हुजूर, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं एक पिता हूँ और आपका मुलाजिम भी। सुल्तान ने कहा कि वो जब जितनी जल्दी चाहे अपनी बेटी को ला सकता है। वजीर ने ये खबर शहरजाद को बताई, जिसे ये खबर दुनिया की सबसे अच्छी खबर लगी। और फिर शहरजाद ने अपनी बहन को अपना एक काम करने को कहा। आज सुल्तान से हमारा निकाह होगा और कल सुबह वो हमें मार डालेगा। हाँ, हमारे कत्ल से पहले हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो। हमारे निकाह के बाद हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो तुम्हें हमारे साथ ले जाने की इजाजत दे दें। और तुम्हें एक काम करना है, हमें सूरज निकलने से 1 घंटा पहले जगाना और कहना, अगर आप जाग रही हैं तो मुझे कोई बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाइए। फिर हम कहानी सुनाना शुरू करेंगे। उम्मीद है हम अपने लोगों को बचा पाएंगे। बड़ी बहन ने छोटी बहन को जैसा कहा वो वैसा मान गई।
जब समय आया तो वजीर शहरजाद को महल में ले गया और उसे सुल्तान के साथ अकेला छोड़ दिया। सुल्तान ने उसका नकाब हटाया और उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर उसने पूछा, आखिर बात क्या है सुल्ताना? हुजूर, हमारी एक छोटी बहन है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम आपसे उसे आज इसी रूम में अपने साथ सुलाने की इजाजत चाहते हैं और मेरे सरताज, ये हमारी आखिरी ख्वाहिश भी है। सुल्तान ने उसकी बात मान ली और उसकी बहन दीनरजाद को बुलवा लिया। सूरज निकलने से 1 घंटा पहले छोटी बहन उठ गई और उसने वही किया जो उससे करने को कहा गया था। मेरी प्यारी अप्पी, अगर आप सो नहीं रही तो मुझे कोई दिलचस्प कहानी सुनाइए ना। सुबह होने के बाद शायद मैं आपसे कभी कोई कहानी नहीं सुन पाऊंगी। हुजूर की इजाजत हो तो हम अपनी बहन को कहानी सुनाना शुरू करें? जरूर। और फिर शहरजाद ने सुनाना शुरू किया। एक बार काफी वक्त पहले एक सौदागर हुआ करता था जो बहुत अमीर था। वो अपने कारोबार के सिलसिले में अक्सर दूर दराज इलाकों में जाता था। एक बार वो अपने साथ खाने का सामान लेकर सफर पर निकला। चौथे दिन अपना काम पूरा करके जब वो वापस लौट रहा था तो उसे लगा कि गर्मी काफी ज्यादा हो गई है। तब वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया जिसके सामने एक नदी बह रही थी। उसने कुछ खाया, पानी पिया और फिर आराम करने लगा। जब वो आराम कर रहा था तो उसने देखा कि एक बड़ा सा जिन्न उसके सामने खड़ा है। मैं तुम्हें मार डालूंगा क्योंकि तुमने मेरे बेटे को मारा। जनाब, मुझे ये बताइए आखिर मैंने किया क्या है जिसकी वजह से आप मुझे मारना चाहते हैं? मैंने कहा ना कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। मैं आपके बेटे को क्यों मारूंगा? मैं तो उसे जानता भी नहीं और मैंने उसे कभी देखा भी नहीं है। यहीं पर मारा है। क्या तुम इस जमीन पर नहीं बैठे हो? और क्या तुमने अपने थैले में से निकाल कर खजूर नहीं खाए और उन्हें खाकर क्या तुमने उनके गुठलियों को यहाँ नहीं फेंका? हाँ, वैसा तो किया है मैंने। फिर तो तुमने ही मेरे बेटे को मारा है। जब तुम यहाँ गुठलियां फेंक रहे थे तो मेरा बेटा यहाँ से निकल रहा था तो उसे तुम्हारी फेंकी एक गुठली लगी और वो मर गया। तो अब मैं तुम्हें मारूंगा। हुजूर, मुझे बख्श दो। मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा। मैंने आपके बेटे को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए मुझे आप माफ कर दें। लेकिन तुमने मेरे बेटे को मारा है तो मैं तुम्हें मारूंगा। एक गुजारिश है आपसे, सुन लीजिए। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, इतना कि मैं अपने घर जा सकूं। मैं अपने बीवी बच्चों को अलविदा कहना चाहता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, एक बार उनसे मिलकर मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा, फिर आप मेरी जान ले लेना। लेकिन अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो मुझे डर है कि तुम वापस नहीं आओगे यहाँ पर। मैं ऊपर वाले की कसम खाकर कहता हूँ, मैं अपना वादा निभाऊंगा और जरूर आऊंगा। तो कितना समय चाहिए तुम्हें? मुझे 1 साल का समय चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपसे 12 महीने बाद जरूर मिलूंगा और यहीं इसी पेड़ के नीचे आपका इंतजार करूंगा।
फिर आप जो चाहें कर सकते हैं। इतना कहकर जिन वहां से गायब हो गया। हाँ? इसके बाद सौदागर अपने घोड़े पर बैठा और अपने घर के लिए निकल पड़ा। जब वो सौदागर अपने घर पहुंचा तो उसके बीवी बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनसे खुशी खुशी मिलने के बजाय वो जोर जोर से रोने लगा। अरे आपको क्या हुआ? परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं, मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही साल बचा है। फिर उसने बताया कि उसके और जिन के बीच क्या बातचीत हुई थी और कैसे उसने 1 साल बाद उसके पास वापस जाने का वादा किया है ताकि वो उसे मार सके। ऐसा सुनकर उसकी बीवी भी बहुत रोई। अगले ही दिन सौदागर ने सबका हिसाब किताब करना शुरू कर दिया और सबसे पहले सबका उधार चुकाया। उसने अपने दोस्तों के साथ साथ गरीबों की भी मदद की। साल बीत गया और अब उसे वापस लौटना था। सबसे मिलने के बाद वो सफर पर निकल पड़ा और वहां जा पहुंचा जहां उसने पहली बार जिन को देखा था। वो उसी नदी के किनारे उस पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां बैठकर जिन का इंतजार करने लगा। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजर रहा है। एक बात का जवाब दो, आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? यहाँ पर तो बहुत सारी बुरी आत्माएं और जिन रहते हैं। जनाब, यही मेरा नसीब है। फिर उसने उस बूढ़े आदमी को बताया कि उसके और जिन के बीच क्या हुआ था और कैसे उसने उससे वादा किया था कि वो ठीक 1 साल बाद उसके पास वापस आएगा। भाई, ये तो बहुत हैरानी की बात है। मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के देखना चाहूंगा कि जिन तुम्हारे साथ करता क्या है। इतने में वहाँ एक और बूढ़ा आदमी अपने 2 काले कुत्तों के साथ आ गया। उसने भी उनसे पूछा कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं। वो भी जानना चाहता था कि सौदागर के साथ आखिर क्या होगा, इसलिए वो भी उनके साथ वहाँ बैठ गया। इतने में वहाँ एक और बूढ़ा आदमी आ गया और वो भी उनके साथ वहाँ बैठ गया। अब वो लोग आसमान की तरफ देखने लगे। आसमान में हलचल होने लगी और फिर तेज बिजली की कड़कड़ाहट हुई और अचानक से एक जिन सामने आ गया जो सौदागर की तरफ बढ़ने लगा। उठ जाओ ताकि मैं तुम्हें मार सकूं, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को मारा। ओ जिन्नातों के बादशाह, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना गुस्सा छोड़ दें और मुझ पर बीती कहानी को ध्यान से सुनें। उस कहानी में मेरे साथ ये हिरनी भी थी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो आप जिस सौदागर को मारने वाले हैं, उम्मीद है कि मेरी कहानी सुनने के बाद आप उसे बख्श देंगे, सजा माफ कर देंगे उसकी। शहरजाद ने देखा कि सुबह हो गई है और इसी समय सुल्तान अपनी बेगम का कत्ल कर देता है, तो उसने बोलना बंद कर दिया। अरे वाह आपी, कितनी अच्छी कहानी है। बाकी कहानी और दिलचस्प है, लेकिन वो तभी सुना सकते हैं जब सुल्तान हमें एक और दिन जिंदा रहने दे। हाँ? मैं इसको अभी नहीं मारूंगा, पहले ये शानदार कहानी पूरी तो सुन लूं। वजीर इस दौरान काफी घबराया हुआ था, लेकिन उसे काफी खुशी हुई जब उसने देखा कि सुल्तान अपने दरबार में चला गया है और उसने वो खौफनाक हुक्म नहीं दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अगले दिन सुबह होने से पहले छोटी बहन ने कहा, मेरी प्यारी अप्पी, मुझे आगे की कहानी सुनाओ ना, वो सौदागर और जिन वाली। कहानी पूरी करो, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर में क्या हुआ। जिन ने उसे थोड़ा वक्त दिया। ओ जिन्नातों के बादशाह, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना गुस्सा छोड़ दें और मेरी कहानी ध्यान से सुनें, जिसमें मेरे साथ मेरी ये प्यारी सी हिरनी भी थी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो जिस सौदागर को
आप मारना चाहते हैं, उसकी सजा का तीसरा हिस्सा मुझे दे दीजिएगा। मंजूर है आपको? ठीक है, जल्दी जल्दी सुनाओ। जिस हिरनी को आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये मेरी बीवी है। हम दोनों के अपने बच्चे नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी पसंदीदा गुलाम के बच्चे को गोद ले लिया और इस तरह वो मेरा वारिस भी बन गया। हालांकि मेरी ये बीवी उस बच्चे और उसकी माँ को पसंद नहीं करती थी। जब मेरा गोद लिया बच्चा 10 साल का हुआ तो मुझे एक सफर के लिए निकलना पड़ा। जाने से पहले मैंने अपनी बीवी को कहा कि इन दोनों का ख्याल रखना और मेरी गैर मौजूदगी में इन दोनों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये ख्याल रखना। लेकिन मेरी बीवी को जादू करना आता था। उसने मेरे गोद लिए बच्चे को बछड़ा बना दिया और उसकी माँ को एक गाय, और उन दोनों को उसने एक गडरिये को सौंप दिया। कहाँ हो तुम लोग? मैंने वापस आने के बाद अपने गोद लिए बच्चे और उसकी माँ के बारे में पूछा। तुम्हारी गुलाम तो मर गई और तुम्हारा बेटा भी कहीं चला गया है। मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ गया है। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। एक दिन मैंने कुर्बानी देने के लिए गडरिये से एक गाय मांगी। वो गाय ले आया। वो गाय कोई और नहीं, मेरी बदकिस्मत गुलाम थी। जाओ, कोई दूसरी गाय लेकर आओ। क्यों? इतनी अच्छी मोटी ताजी तो है ये। उसे खुश करने के लिए मैंने दोबारा कोशिश की। तुम ही जाकर इसे कुर्बान कर दो, मुझसे नहीं होगा। गडरिये ने उसे मार दिया, लेकिन मारने के बाद मांस का नामो निशान नहीं था, सिर्फ हड्डियां निकली। अरे सुनो गडरिये, अगर तुम्हारे पास कोई मोटी ताजी गाय है तो जाकर उसे लेकर आओ। फिर वो गडरिया मेरे बच्चे को ले आया। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। उसके वो आंसू देखकर मैं बहुत जज्बाती हो उठा। ले जाओ इस बछड़े को, इसकी जगह दूसरी गाय लेकर आओ। इसी की कुर्बानी करो। ये काफी अच्छा और हट्टा कट्टा है। इससे अच्छा और कोई नहीं मिलेगा। मेरी मानो तो इसी की कुर्बानी दो। क्या तुमने देखा नहीं, जिस पहली गाय की हमने कुर्बानी दी उसमें जरा सा भी मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां नजर आईं। उसकी जान लेकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, इसलिए इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला हूँ। मैं तुम्हें इस बछड़े की जान नहीं लेने दूंगा। इसके बाद वो गडरिया उस बछड़े को अपने साथ ले गया। दूसरे दिन गडरिये ने कहा वो मुझसे अकेले में बात करना चाहता है। मालिक, मुझे आपको एक बुरी खबर देनी है, लेकिन आपको ये सुनना जरूरी है। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मालिक, मेरी बेटी को जादू आता है। कल जब मैं उस बछड़े को वापस ले जा रहा था जिसे आपने मारने से मना कर दिया, तो मैंने देखा वो उसे देखकर मुस्कुराई और फिर रोने लगी। मैंने उससे पूछा, क्यों रो रही हो? अब्बू, ये बछड़ा हमारे मालिक का बेटा है। इसे जिंदा देखकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन इसकी माँ के बारे में सोचकर उदास भी हूँ, जिसकी कुर्बानी दी गई। इन्हें हमारे मालिक की बीवी ने अपनी जादुई ताकतों से इस शक्ल में आसानी से बदल दिया। जब मैंने अपने गडरिये की बात सुनी तो मैं फौरन ही उसके घर चला गया। वो बछड़ा मेरे पास आ गया और मुझसे लिपटकर खेलने लगा।
क्या तुमने बछड़े के बारे में जो कहा वो सब सच है? जी बिल्कुल मालिक, ये आपका ही बेटा है। अगर तुमने इसे पहले जैसा बना दिया तो मैं तुम्हें अपनी जमीन जायदाद सब कुछ दे दूंगा। मालिक, मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इन्हें ठीक करने की मेरी कुछ शर्तें होंगी। पहली ये, आप अपने बेटे से मेरी शादी करेंगे, और दूसरी, आप मुझे किसी भी कीमत पर अपनी बीवी को सजा देने से नहीं रोकेंगे। मैं तुम्हारी ये बात मानने को तैयार हूँ। साथ ही जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा हो जाएगा। एक बात और सुनो, तुम मेरी बीवी के साथ जो करना चाहती हो करो, मुझे ऐतराज नहीं। फिर वो एक बर्तन में पानी ले आई और कुछ जादू करने लगी जो मेरी समझ में नहीं आया। फिर जैसे ही उसने वो जादुई पानी उस पर डाला, मेरा बेटा नौजवान हो गया। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, इस प्यारी सी बच्ची ने तुम्हें बहुत ही खतरनाक जादू के असर से बाहर निकाला है, और मैं चाहता हूँ कि इस एहसान के बदले तुम इससे शादी कर लो। उसने खुशी खुशी हाँ कर दिया, लेकिन शादी से पहले उस लड़की ने मेरी बीवी को सजा देकर एक हिरणी में बदल दिया। इसके बाद गडरिये की बेटी अपने आखिरी वक्त तक हमारे साथ रही, और मेरा बेटा इस सौदागर के साथ शहर चला गया जिसने आपको नाराज किया है। मैं शहर दर शहर अपने बच्चे को ढूंढने के लिए अपनी बीवी के साथ भटकता रहा ताकि उसकी खबर मिले, और मैं भटकता हुआ यहाँ पहुँच गया। यहाँ मुझे ये सौदागर मायूस और रोता हुआ मिला। यही है मेरी कहानी। ये कहानी बहुत ही ज्यादा अनोखी है, और इसीलिए इस व्यापारी की सजा का तीसरा हिस्सा तुम्हें मिलेगा। मंजूर है तुम्हें? मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, और मुझे यकीन है कि आपको मेरी कहानी सब कहानियों से अच्छी लगेगी, उससे भी अच्छी जो इन्होंने अभी अभी सुनाई। और अगर आपको ये अच्छी लगी तो क्या आप मुझे व्यापारी की सजा का तीसरा हिस्सा दे देंगे? मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हारी कहानी पहली से दिलचस्प होनी चाहिए। और देखने का मन कर रहा है ना आपको? तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा की संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।